हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोकेम एकेडमी। इस चैनल में आपका स्वागत है। तो ये तो हो गया इनकी संरचना। अब इनके हम कार्य जानेंगे कि इनका कार्य क्या होता है। क्या जानेंगे इनका कार्य। तो यहाँ हमें बताया जाता है ये क्या कार्य करते हैं। ये पराग कणों की जो बाहरी परत होती है, ठीक है, जैसे एक्सिन, इसको हमने लिखाया है आपको एक्सिन के बारे में, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक्सिन का निर्माण करता है। और जैव अपघटन, उच्च ताप, ठीक है, और प्रबल क्षारों से रक्षा करता है। अब जैव अपघटन मतलब कि ऐसी व्यवस्था होती है जो प्राकृतिक के माध्यम से, ठीक है, वातावरण में परिवर्तन होता रहता है, ठीक है, जो प्राकृतिक के माध्यम से वातावरण में परिवर्तन होता रहता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत तेज आंधी चलती रहती है तो पत्तियां, पेड़ पौधे एक तरफ झुकने लगते हैं, ठीक है, लेकिन उनके अंदर जो मजबूती रहती है उसके कारण से वो गिरते नहीं। लेकिन बहुत से पेड़ जो कम मजबूत रहते हैं, यानी जो सॉइल इरोजन, यानी कि सॉइल मिट्टी से जो कम बंधे होते हैं, वो क्या होते हैं, गिर जाया करते हैं, ठीक। क्या बताया था, यहाँ बताया था कि जैव गठन, फिर बताया था उच्च तापमान। क्या बताया था, उच्च तापमान यानी कि अत्यधिक टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ भी जाए तो आपने देखा होगा, आपने ये भी देखा होगा कि उच्च तापमान होने पर जो रेगिस्तान के भी पौधे होते हैं वो भी ज्यादा एक तरीके से सूखते नहीं। एक तो है नहीं, और जो है भी वो मतलब इस तरीके की व्यवस्था में रहते हैं कि सूखे ना, ठीक। और रेगिस्तान नहीं, हर जगह की ऐसी व्यवस्था है कि आपने देखा होगा कि जब बहुत गर्मी होने लगती है तो ज्यादातर प्लांट जो छोटे होते हैं वो सूख जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं वो काफी नीचे तक नहीं जाती, जो कि जल को क्या करें, ऊपर वाष्पोत्सर्जन कर सके, ठीक है। तो इस कारण से वो समस्या होती है। और साथ साथ ही प्रबल क्षारों से रक्षा करता है। प्रबल क्षार की व्यवस्था कब होती है, प्रबल क्षार तब होता है जब आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि एसिड रेन होती है, ठीक है, जब जिसे कहते हैं अम्ल वर्षा के रूप में कहते हैं, कि जो बताया था कि जब बारिश होती है, जो पहली बारिश या दूसरी बारिश जो भी होती है, ठीक है, उसमें अम्ल की वर्षा होती है, ठीक है, एसिड रेन होती है, जिसके कारण से आपने देखा होगा, आपने ये भी सुना होगा कि संगमरमर जो सफेद था, एसिड रेन के कारण जैसे पीला पड़ता जा रहा है, ठीक। तो वही चीज संगमरमर या कहे ताजमहल बता दें आपको, जो कि उसी से बना हुआ है, ठीक। तो वो जो बना हुआ है एक तरीके से ताजमहल, वो कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा के कारण पीला होता जा रहा है। तो यही चीजें बता रहा है कि अगर प्रबल क्षारों से उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। तो ये हो गया इसके कार्य, और ये हो गया क्या, स्पोरोपोलिन के बारे में कि यह कैसे कार्य करता है, ठीक। ये आप देख लीजिए, ये अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है, मतलब बहुत ही अत्यधिक एक तरीके से, मतलब कि इसकी बहुत बड़ी व्यवस्था इसको करता है, ठीक। और साथ साथ ये वसायुक्त एक बहुलक होता है, बहुलक होता है, ठीक है भैया, आप जानिए क्या होता है, इसे बहुत सारे बहुलक क्या, जैसे बहुत सारी चीजों का मिलकर एक समाहित योजन, ठीक। जैसे हम लोग बता दें कि हमारे शरीर में कोशिकाओं का जब समूह मिलता है तो एक तरीके से ऊतक का निर्माण होता है, ठीक है। उसी तरीके से जब बहुत सारे इसमें कंपाउंड मिलते हैं, कार्बन के या हाइड्रोजन के, ठीक है, ऑक्सीजन के, कुछ भी तरीके से जो कंपाउंड बने तो एक तरीके से बहुलक का क्या करता है, निर्माण करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुलक। अब आगे हम लोग जानेंगे फिर इसके बाद अंतःचोल के बारे में। चलिए लिख लीजिए, इसमें थोड़ा लिखिए, लिखिए इसमें कि कैटोनाइड लिखिए, प्लांट किंगडम में कैरोटीनाइड प्राकृतिक पिगमेंट को कहा जाता है, वर्णक ध्यान रखिएगा होते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, जो आप फल खाते हैं या फल खाते हैं या फिर फूल आपने जो देखे होंगे, ठीक है, वो इस तरीके से क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर चीजें पाई जाती हैं, जो कि बताया जाता है, तो समझेंगे। बताया जाता है कि कैरोटीनाइड जो होता है प्लांट किंगडम में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, ठीक है, जाने वाला पीले, नारंगी और लाल रंग के क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं, ठीक। इन्हीं के कारण, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि वसायुक्रिय अम्ल के रूप में होते हैं, जो इसको क्या करते हैं, शरीर को फल और पुष्प को क्या करते हैं, एक तरीके से पिगमेंट देने, यानी कि एक नए नए कलर का निर्माण करने में अच्छी तरीके से। आपने देखा होगा, आम को देखा होगा, ठीक है, तो जब आम पक जाते हैं तो हल्का नीचे पीला
और बीच में हल्का नारंगी और ऊपर रेड कलर के हो जाते हैं, जो मतलब जो दवा से न पके तो इस तरीके से होते हैं और वो मतलब एक अलग महक छोड़ते हैं। ठीक, स्मेल उनकी आती है। तो इस तरीके से इसको बताया जाता है कि ये एक तरीके से कैरोटीनाइड के कारण ये शरीर व्यवस्था में देखने को मिलती है। ठीक है, हम लोग इसके कुछ कार्य के बारे में जानेंगे कि इसका कार्य क्या होता है। ठीक है, इसका पहला कार्य है आपका प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इसका पहला कार्य हो गया। और इसका दूसरा कार्य है आकर्षण का। ठीक, तीसरा इसका कार्य है फोटो प्रोटेक्शन। ठीक, इसका पहला जो कार्य है आपका प्रकाश संश्लेषण का है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया किस तरीके से होती है। ठीक है, दूसरा कार्य है इसका आकर्षण करने का, मतलब किस तरीके से ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, और तीसरा जो इसका कार्य है वो क्या है, फोटो प्रोटेक्शन। ठीक है, इस तरीके से इसके तीन कार्य हैं। क्या है इसके तीन कार्य, ये आपको बताया गया है। अब आप चाहें तो इसको बता दें, मतलब लिखा दें एक दो लाइन, और नहीं तो फिर आगे बढ़े। हमें लग भी रहा था। देखिए, चलिए लिखिए लिखिए, ये क्लोरोफिल। ठीक है, ये होता है फोटो रिएक्शन। ठीक है, वो फोटो प्रोटेक्शन रिएक्शन कह रहे हैं। ये फोटो प्रोटेक्शन होता है, क्या कार्य करता है, ये क्लोरोफिल और पौधों के अन्य भागों को किससे बचाता है, अत्यधिक प्रकाश से होने वाले नुकसान से बचाता है। अब अन्य भागों में जैसे आपका क्या आता है, जैसे पत्तियां आती हैं। ठीक, अन्य भागों में क्या आता है, जैसे आपकी पत्तियां भी आती हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आप मान के चले कि 10 बजे से पहले हो जाया करती है। ठीक है, 9-10 बजे से पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो जाती है। अन्यथा प्रकाश की ऊर्जा जब ज्यादा हो जाएगी तो ये उस टेम्परेचर को सहन नहीं करवाएंगे। ठीक है, और जिसके कारण से अगर रंध्र इनके खुले रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ये खराब हो जाएंगे। पत्तियां मतलब जैसे जिनके हिसाब से समझिए कि अगर आप चावल को गैस पे रख आई हैं और आप उसको ध्यान नहीं दिए, ठीक है, कि इसको बंद करें, तो आप देखेंगे कि चावल पूरा जल के खत्म हो जाएगा। ठीक, तो और उसका स्वाद भी बेस्वाद हो जाएगा। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज यही ये भी बता रहा है कि अगर क्लोरोफिल और पौधों के जो अन्य भाग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि भोजन बना रहे हैं और इनका रंध्र एक तरीके से खुला हुआ है, और रंध्र खुला है, प्रकाश की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और इन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो वो भोजन जैसे बनेगा वैसे ही बनेगा। ठीक है, अगर वो रंध्र नहीं बंद हो रहे हैं और लगातार प्रकाश की ऊर्जा बढ़ मतलब प्रकाश का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो रंध्र क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और वो पत्ती सूखकर तुरंत गिर जाएगी। ठीक है, तो रंध्र, ये चीज ध्यान रखिए कि रंध्र जो है वो 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं, बंद। अगर टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा 20 से ऊपर जाना शुरू, जैसे धीरे धीरे वो रंध्र बनना बंद, मतलब रंध्र स्टोमेटा इसको बताया था, वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इनकी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको क्या कहता है, बताया जाता है। तो ये हो गया आपके फोटो प्रोटेक्शन। ठीक है, ये एक तरीके से क्लोरोफिल और पौधों के अन्य भागों में अत्यधिक प्रकाश होने वाले नुकसान से क्या करते हैं, इनकी रक्षा करते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके प्रकार के बारे में। किसके प्रकार के बारे में, कैरोटीनाइड के प्रकार के, मतलब कार्य के बारे में प्रकार कह रहे हैं। ठीक है, इनके कार्य के बारे में हो गए। ठीक, चलिए अब इसके जो प्रकार होते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो भी आप जान लीजिए इसी वक्त। इसके ये हो गए कार्य, और फिर ये हो गया आपका प्रकार। प्रकार जो है इसके ये 2 होते हैं। कौन कौन से, वो जानेंगे हम लोग। कैरोटीनाइड के बारे में जो प्रकार होता है कैरोटीन, और कौन कौन से, जैतोफिल के बारे में। और इसमें कुछ चीजें हम आपको बताना चाहेंगे, समझिए इसको। कि आपने देखा होगा, इसमें आपको ये बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा एक चीज कि हाँ, ये जैसे कार्य तो इसमें करते हैं इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसा समझ, इसको बाहर आप अगर समझना चाहें, बाहर के लिए, तो हम आपको बताएं। जैसे आपने देखा होगा गाजर, ठीक है, मूली, ये सब आपने देखा होगा, तो आपने देखा कि जमीन के नीचे रहते हैं, लेकिन इनकी रंगत और खूबसूरती बहुत ही अलग रहती है। जैसे इन्हें धुल दो एक बार तो इनकी चमक अलग रहती है। जैसे गाजर हो गए, मूली हो गए। ठीक है, तो और उसी तरीके से आपके जो कली वाले जो तो एक तरीके से कच्चे लहसुन प्याज आते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा बाजार में बिकते हैं, सब्जी के लिए नहीं बिकते, तो उनकी जो रंगत है और जो खूबसूरती है एकदम एकदम से वो क्या है, अलग तरीके से। तो यहाँ बताया जाता है कि जो कैरोटीनाइड होता है, ये कैरेटिन जो होता है, ये ज्यादातर इसमें गाजर में पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि आपके जो टमाटर हैं, ठीक है,
या और जो कद्दू होते हैं, ठीक है, इन सब चीजों में एक तरीके से क्या होता है, ये कहीं ना कहीं क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, लेकिन ये कुछ रहते हैं इसी तरीके से कैरोटीनॉइड के, लेकिन ये होते क्या है, ये होते हैं एक तरीके से लाइकोपिन के रूप में, क्योंकि टमाटर जो है लाइकोपिन के कारण ही अपने रंग को क्या करता रहता है, बदलता रहता है। ध्यान रखिएगा इसको, कई बार नीट में पूछा गया है ये। तो अब हम लोग जानेंगे, ये तो हो गया आपका बाह्य चोल, ठीक है, हम लोग जानेंगे अंतःचोल के बारे में। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए अंतःचोल। ठीक, ये बताया जाता है इसके बारे में, नोट के तो इसको हम बताएं। ठीक, इन्हें जनन छिद्र कहते हैं। ठीक, तो यहाँ बताया जाता है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसको हम लोग और आगे भी समझेंगे। तो यहाँ बताया जाता है अंतःचोल के बारे में। ठीक है, अंतःचोल ये क्या होता है, ये बताता है, यह पतला एवं कोमल छिद्र, पतला एवं कोमल झिल्ली सदृश अस्तर होता है। ठीक है, क्या होता है, ये पतला होता है, और पतला होने के साथ साथ क्या होता है, कोमल, यानी इस तरीके से होता है कि ये एक तरीके से फट भी सकता है, जैसे पतला है, कोमल है, तो फट भी सकता है। ठीक है, तो बताया है कि झिल्ली सदृश अस्तर है, सदृश मतलब एक तरीके से आर पारदर्शी वाला। ठीक है, सदृश अस्तर होता है, यह पराग कण के जीव द्रव्य को क्या करता है, ढकने का कार्य करता है। पराग कण के क्या होगा, ऊपर से ढकने का कार्य करता है। और ये बनता किससे है, ये बना होता है पेक्टोसेलुलोज से। ठीक है, पेक्टोसेलुलोज से। सेलुलोज एक ऐसी व्यवस्था होती है, ठीक है, जैसे सेलुलोज जो होता है वो लचली मतलब एक तरीके से लचीले आकार की मतलब प्रकार से होता है। ठीक है, का बना होता है। तो ये हो गया आपका अंतःचोल। अंतःचोल के ही अंदर जनन छिद्र पाया जाता है। अंतःचोल के अंदर क्या, अंतःचोल है तो उसके अंदर क्या पाया, जनन छिद्र होगा। ठीक है, तो बताए थे कि बाह्य चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं। बाह्य चोल के क्या होते हैं, आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, जनन छिद्र। बाह्य चोल जो है उसके जो आवरण, जैसे हमने आपको बताया था, ऐसे आपका बाह्य चोल बना हुआ था। ठीक, तो इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ कहीं के छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें ही क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और जनन छिद्र द्विबीजपत्री में अगर होगा तो उसमें 3 जनन छिद्र पाए जाएंगे, और अगर एक बीजपत्री में है तो एक जनन छिद्र पाए जाएंगे। ठीक है, ये बताया गया आपको जनन छिद्र के बारे में, और बताया गया अंतःचोल के बारे में। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए, फिर इसके बाद हम कुछ और इसके बारे में समझेंगे। तो ये हो गया आपके अंतःचोल के बारे में। अब अंतःचोल में एक नोट डाल के लिखिए, ये एक तरीके से फ्लो चार्ट के रूप में बताया गया है कि जब युग्म पोधभिद तथा टेपिटम या फिर प्लस टेपिटम एक साथ मिलते हैं, तो मतलब रहते हैं वहां पर साथ मिलते हैं, तो एक तरीके से प्रोटीन को निकालने का कार्य करते हैं, मतलब कुछ प्रोटीन को निकालते हैं। और वो क्या कार्य करते हैं, पराग कण, पहले मतलब ये व्यवस्था होगी, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, पराग कण की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, प्रोटीन वो क्या करता है, इस तरीके से पराग कण को बाह्य चोल में, हाँ, पराग कण को क्या करता है, जो प्रोटीन होता है, तो इसमें कुछ व्यवस्था होती है पराग कण के लिए, और वो क्या कार्य करता है, बाह्य चोल के जो खाली स्थान होते हैं उसमें भरने का कार्य करते हैं। और जब बाह्य चोल में खाली स्थान भर जाते हैं, तो पराग और स्त्री केसर आपस में क्रिया करते हैं, और क्रिया करने के बाद में जो वर्तिकाग्र होते हैं, ठीक है, वो उनको पहचानने में उनकी सहायता करते हैं। ठीक, ये आपका अंतःचोल का एक और नोट के रूप में है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। पहले ये प्रक्रिया होगी, फिर दूसरी बार में ये प्रक्रिया। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। The top important concept is coming up next. Subscribe now to the Biochem Academy. Don't miss it.